स्वल्प अग्निमुख चूर्ण। तो स्वल्प अग्निमुख चूर्ण जो है ये बहुत अच्छा है, लेकिन स्वल्प अग्निमुख चूर्ण का अगर आप कंटेंट देखेंगे तो लगातार हर द्रव्य बढ़ता गया है अमाउंट में। मतलब पहला द्रव्य अगर 1 तोला है तो दूसरा 2 तोला, फिर तीसरा 3 तोला, फिर 4 तोला, 5 तोला, 6 तोला, इस तरीके से द्रव्य हैं, लगातार अमाउंट बढ़ता गया है। तो इसमें अमाउंट जो बढ़ने का तरीका है आप खुद ही देखेंगे, अभी मैं उनके कंटेंट बताऊंगी, तो वहां पर आप इसको पित्तज प्रकृति में अवॉइड करिएगा। जो पिछला आपका बड़वामुख चूर्ण था उसमें दीपनी महाकषाय के 3 द्रव्य थे। कौन कौन से थे? एक तो आपका नागर मतलब शुंठी जी थी, एक पिपली जी थी, और एक आपके चित्रक जी थे। इस द्रव्य में भी चित्रक है, लेकिन इसमें ज्यादा द्रव्य है। इसमें अगर आप देखोगे हींग है, और हींग हमारे शास्त्रकारों ने कहीं पर भी अगर इंटरनल यूज के लिए लिया हुआ है, मतलब सिस्टेमिक लेवल पर अगर कोई चीज काम कर रहे हैं, आप ओरली ले रहे हैं, तो हमेशा घृत भर्जित हींग लेना है। इस बात को याद रखिएगा। लोकल एप्लीकेशन की अलग सी बात होती है, बट इंटरनल एप्लीकेशन में घृत विल बी ऑलवेज। बलराज सिंह सर नमस्ते सर। तो इसमें हींग पड़ी है। हींग अगर 1 भाग पड़ा हुआ, मतलब 1 तोला अगर आपने डाला, तो वचा इसमें 2 तोला। और वचा जो हमारी होती है वो बहुत बढ़िया, वचा मीन्स वाचन शक्ति पर भी काम करती है, मेद द्रव्य है। प्रणाम सर। तो वचा बहुत बढ़िया काम करेगी, तो वचा अच्छी जगह से बढ़िया से लीजिए और अच्छा डालिए। तो 2 गुना वचा पड़ा है। इसमें पिपली 3 गुना पड़ी। पिपली अगेन आपके उष्ण अनुष्ण है। श्रृंगवेर यानी कि शुंठी श्रेष्ठ आम पाचक पड़ा हुआ। या मानिका मतलब आपकी अजवाइन पड़ी है, तो अजवाइन जी 5 गुना हो जाते हैं, मतलब हींग 1 गुना हो गई, वचा 2 गुना हो गया, पिपली 3 गुना हो गया, श्रृंगवेर मतलब शुंठी जी अदरक जी 4 गुना हो गया, अमानिका यानी कि अजवाइन जी जो है आपके 5 गुना। हरित की अगेन आपके पास पत्तियां पड़ी है, दैट इज 6 गुना। और अगेन हरित की पड़ी है, मतलब बहुत बढ़िया से 6 गुना पड़ी है, मीन्स बहुत अच्छे से अनुलोमन करेगा। और चित्रक जी आपके 7 गुना पड़े हैं, और कटुकट उष्ण है चित्रक जी, आपको पता है। इसीलिए मैंने कहा कि इस द्रव्य को, स्वल्प अग्निमुख चूर्ण को, पित्तज प्रकृति के पेशेंट में आप अवॉइड करेंगे। इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। कुष्ठ जी है यानी कूठ वनस्पति जो है वो इसमें 8 गुना पड़ी है। तो इतनी सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों का यौकुट चूर्ण बनाने के बाद में पाउडर बना लीजिए। यौकुट चूर्ण मार्केट से परचेस करके आप चूर्ण बना लीजिए, क्योंकि बड़े फॉर्मेट में भी आ जाता है, यौकुट चूर्ण भी आ जाता है, घृत जी तो ऐसे मिलते हैं पंसारी दुकान से। सबको बढ़िया सा फाइन पाउडर बना लीजिए, कफड़ चूर्ण चूर्ण रख लीजिए। और इसकी जो मात्रा होगी 1 से 3 मात्रा होगी। जैसे मैंने आप लोग को हमेशा बताया कि आपके शास्त्रकारों ने कहीं पर भी मात्रा नहीं बताई। क्यों नहीं बताई है? उसके पीछे वजह है कि पुरुषम पुरुषम विच्छे, मतलब हमें किस मरीज को कितना देना है, बच्चे को देना है, बड़े को देना है, किसको देना है, फीमेल को देना है या मेल को देना है, कितना किसकी हाइट वेट है, किस हिसाब से उसका बल है, कितनी उसके व्याधि का बल है, उस हिसाब से हमें जैसी जरूरत होती है हम अपने हिसाब से अपनी युक्ति से मात्रा डिसाइड करते हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने बहुत रेयर द्रव्यों में मात्रा बताई हुई है। आपको बता दिया कि ये कंटेंट है, इनका ये रेशियो है, बनने के बाद में आपको कैसे यूज करना है आपको ये पता होना चाहिए। अब हमारे शास्त्र में एक और बड़ी अच्छी सी ब्यूटी ये है कि जिस द्रव्य को जिस अनुपान के साथ देते हैं उस तरीके से काम करता है। या मैंने आपको बोला ना कि रॉकेट के चलाने के लिए रॉकेट लॉन्चर चाहिए होता है। अनुपान द्रव्य क्या होते हैं? कैटलिस्ट का तरह काम करते हैं। जैसे +2 वगैरह के बच्चे जुड़े 9, 10 के, जो उन्होंने कैटलिस्ट पढ़ा था। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन की स्पीड को स्पीडन कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन वो आपके मेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे कैटलिस्ट को, बट यहाँ पर ये मेन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे उस तरीके के द्रव्यों को यहाँ पर चूज किया जाता है। तो ये वही फर्क होता है कि मतलब कह सकते हैं ना कि नॉन लिविंग चीज और एक लिविंग चीज के अंदर जब कोई बॉडी में अंदर जा रही है तो वो किस तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर अगर आप प्रसन्ना के साथ देते हैं तो वायु शामक का काम करता है या वायु के शमन का वर्क करता है। उसी तरीके से आप दही दे सकते हैं, मस्तु मतलब दही का पानी दे सकते हैं, सुरा दे सकते हैं, उष्ण जल दे सकते हैं, कुछ नहीं है। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि पेशेंट की वातज प्रकृति है, पित्तज प्रकृति है, कफज प्रकृति है। अकॉर्डिंग टू प्रकृति आप दे सकते हैं, दोषों के अनुसार दे सकते हैं। अगेन मैं कहूंगी कि स्वल्प अग्निमुख चूर्ण में चूंकि रेशियो इस तरीके से लगातार बढ़ते अमाउंट में चित्रक 7 गुना तक आ जाता है, तो कोशिश करिएगा पित्तज प्रकृति के पेशेंट को मत दीजिएगा। बहुत उष्ण काल में भी इस चूर्ण को अवॉइड करिएगा, क्योंकि शीत काल में दे रहे हैं तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बट बहुत उष्ण काल में देंगे तो आपको सोचने की ज़रूरत है। ठीक है। अब अगर हम इसकी फलश्रुति की बात करें कि कहाँ कहाँ पर ये स्वल्प अग्निमुख चूर्ण काम करता है, तो उदावर्त के केस में ये बहुत बढ़िया काम करता है। मतलब बेल्चिंग जहाँ पर होती रहती है, डकार आता रहता है पेशेंट को, वहाँ पर ये बहुत बढ़िया काम करेगा। हरित की जी हमारी 6 गुना थी तो अच्छे से अनुलोमन कर देंगे, तो इसलिए बहुत बढ़िया वहाँ पर काम करेगा। अजीर्ण है, इंडाइजेशन है, सारे आप देख रहे हैं।
उष्णवीर्य के द्रव्य हैं तो वो बहुत अजीर्ण का शमन कर देंगी। ठीक है, प्लीहा वृद्धि है मीन्स स्प्लीनोमेगैली के केस में जहाँ पर भी स्प्लीन बढ़ा हुआ है आप पेशेंट को लिटा दीजिए, स्टमक के साइड में लेफ्ट साइड में जाएंगे आप, वहाँ पर पल्पेट करके देखिएगा, स्प्लीन बड़ी होती है तो पल्पेबल होती है, अगर बड़ी नहीं होती तो पल्पेबल नहीं होती। तो स्प्लीनोमेगैली के केस में इस चूर्ण को आप बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उदर रोग है, उदर रोग का मतलब हमारे आयुर्वेद का कंसेप्ट होता है कि जब पेट में पानी बढ़ जाता है, पेट आगे फैल जाता है, बढ़ जाता है, तो दैट इज नोन एज उदर रोग। आप वहाँ पर बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने विष सेवन कर लिया, कोई टॉक्सिक मटेरियल खा लिया, आज की डेट में समझ लो मार्केट की बहुत सारी चीज़ें कचरा खा लेते हैं, वो भी टॉक्सिक मटेरियल की तरह काम करते हैं, और शरीर का क्षीण हो रही है, वहाँ पर वर्ड सीधे लिखा है इन्होंने अंगान यश क्षीयन्ते, तो जब शीर्ण हो रहा है, शरीर कट रहा है, पट रहा है, मतलब अंदर जो आपने विष खाया वो विष अपना असर दे रहा है, तो वहाँ पर भी आप इस द्रव्य को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अर्शोहर है, इट मीन्स कि पाइल्स के पेशेंट को आप इस योग को बड़े प्यार से यूज कर सकते हैं। दीपन है, शुरुआत में ही मैंने बता दिया कि दीपनी द्रव्यों की बात ही हो रही है, तो दीपन है आपके डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करेगा। शूलग्न है, बॉडी में कहीं पर भी पेन हो रहा है तो वहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम करेगा, तो एज ए पेन किलर दे सकते हैं। और वैसे भी अगर आप देखेंगे दीपनी महाकषाय के द्रव्य और शूल प्रशमन महाकषाय के द्रव्य मेजॉरिटी कॉमन है, तो इसलिए अधिकतर दीपन द्रव्य जब आप देते हैं पेशेंट को तो पेन किलर की तरह काम करता है, पेन सबसाइड हो जाता है तो बढ़िया से, क्योंकि वात का शमन कर देता है ना, और वात का शमन कर देता है, कफ का शमन भी करेगा, क्योंकि अधिकतर उष्णवीर्य द्रव्य होंगे तो वात कफ दोनों का शमन कर देंगे, तो पेन बड़े अच्छे से रिमूव हो जाता है। गुल्मनाशन, पेट में आपका वायु का गोला लग रहा है तो आप वहाँ पर भी इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। काश, श्वास और क्षय, मतलब कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही है, सांस फूल रही है, क्षय का मरीज है, टीबी का मरीज है, उन सारे केसेस में आप इसको बहुत अच्छे से चला सकते हैं। क्वचित प्रतिहंते, और इसकी फलश्रुति में एक बहुत बड़ी बात कही, मैं क्यों ये सभी का सॉल्ट उठाया है, इसमें लिखा है कि कहीं भी असफल नहीं होता है, मतलब इतना वो है, आपको बस युक्ति के हिसाब से ये देखना है कि क्या मैं अपने इस पेशेंट को दे सकती हूँ कि नहीं दे सकती हूँ, या दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ, ये आपका अपना युक्ति है, आपकी अपनी सोच है, सिर्फ इतना सोचना, वरना शास्त्रकारों ने कह दिया ये हर जगह काम करता है। और पहली बात, दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, अगर शास्त्र पलटेंगे तो वहाँ पर कहीं भी और ये नहीं दे रखा है कि पित्तज प्रकृति वालों को नहीं देना है। मैं वही आपको बता दूँ, कभी भी इस तरह की चीज़ें अगर मान लो रहती हैं गलती से, दिमाग में बहुत अच्छे से नहीं याद रहता है कि यहाँ पर क्या क्या कॉम्बो है, तो इतना याद रखो कि हमेशा मात्रा कम से चलाओ, या कई बार पित्तज प्रकृति पेशेंट को जो दीपन पाचन योग होते हैं वो हमेशा कम मात्रा से चलाएंगे, और फिर पेशेंट से फीडबैक लेंगे, उस हिसाब से भी आप चिकित्सा कर सकते हैं, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मैंने कई सारी जगह इस तरह का किया हुआ है, तो इस वजह से मैं आपको इस चीज़ को बता रही हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग के दिमाग में रहता है कि यहाँ चित्रकाती बटी नहीं चला सकते, यहाँ ये नहीं चला सकते, वहाँ वो नहीं चला सकते। अगर नहीं चला सकते थे तो हमारा शास्त्र क्रिस्टल क्लियर बताता, अगर शास्त्र ने ये चीज़ नहीं बोला है तो फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पेशेंट को हमें सोचने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनका बहुत हीन सत्व होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं फिर नेट पर उठाकर कंटेंट देखते हैं, और कंटेंट देखकर मैम इसमें तो उष्ण पड़ा है, ये होगा वो होगा, वो उनका जो साइकोलॉजिकल होता है उसकी वजह से असर आता है। खाने में वो बहुत कुछ मिर्ची खा रहे हैं, मसाला डाल रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, वहाँ नहीं सोचते हैं। मेडिसिन खाते हो तो सोच लेते हैं, मेडिसिन की मात्रा बहुत कम होती है, हमें किस काल में चलाना है, कैसी ज़रूरत है, हमें उस हिसाब से चलाना है। और पेशेंट का सत्व तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो सत्व के हिसाब से सोच करके काम करिएगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ की और बात करेंगे।